हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 25 जून 2023 को होना बिल्कुल तय हो गया है। यानी आज से आप देखें तो ठीक 30 दिन का समय शेष बचा हुआ है। अब दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि यह पूरा एग्ज़ाम 30 दिन में हम लोग कैसे पूरा सिलेबस कवर करेंगे और कवर करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे और एक बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे हम इस पूरे एग्ज़ाम को में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरा अपना 100% दे सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमको एक बेस्ट रणनीति बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही हम लोग बाकी प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सिलेबस यदि आपके पास है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो मार्केट से प्रिंट करा लीजिए, सामने सिलेबस रखिए। सिलेबस के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में स्वाभाविक है 5 यूनिट्स हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है या पहले एग्ज़ाम में एमपीपीएससी वगैरह दिया हुआ है, तो वो उस आधार पर बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं उससे। पार्ट ए और जिसके पास नहीं है, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, वो मार्केट से जाएँ और एक बेहतर बुक मार्केट से परचेज़ कर लें। अब आती है बात पार्ट बी की। अब पार्ट बी में आता है क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें? इन सब का सॉल्यूशन यदि हम आपसे बोलें तो सबसे प्राइमरी है सामने सिलेबस को रखें। उस सिलेबस में जो पॉइंट दिए हैं, जो टॉपिक दिए हैं, उस टॉपिक के अलावा यहाँ-वहाँ बिल्कुल मत भटकिए। साथ ही 10 यूनिट्स है, यदि आप मान के चलें तो हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन संभावित हैं और इस परीक्षा का सबसे अच्छा और सबसे बेकार पहलू ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अर्थात इसका सीधा-सा अर्थ है कि यदि आपसे बनता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यदि नहीं बनता है तो आप क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा। तुक्का काम इसमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है हम लोग क्या पढ़ें? अब आप बहुत ज़्यादा बहुत नोट्स की प्रिंट आउट या बहुत ज़्यादा यहाँ-वहाँ से कलेक्शन करने के चक्कर में बिल्कुल मत रहें। जो आपके पास है, यदि नहीं है तो एक कोई भी नोट्स आप ले लें, किसी भी कोचिंग का, कहीं से भी, बिल्कुल भी हम कोई रिकमेंड नहीं कर रहे कि पर्टिकुलर आप कहीं से लें। आप जहाँ से ले रहे हैं या है, आप वहीं से कंटिन्यू करें। बस सिलेबस को के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करें। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो पढ़ें, उस पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएँ। यदि शॉर्ट नोट्स बनाएँगे तो वो हम लोग के एग्ज़ाम के रिवीज़न में बहुत काम आएगा। और इस तरह से हम अगले 15 से 20 दिन में पूरा एक प्लान आप दिमाग में सेट कर लें कि एक यूनिट्स को इतने दिन देंगे और इस प्रकार से हम 15 से 20 दिन में कंप्लीट पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है? तो इसलिए आप बेहतर तरीके से इस रणनीति को आपको जहाँ जो पार्ट अच्छा लग रहा है उस पार्ट को आप साथ में अपना अडॉप्ट कर लीजिए और फॉलो कीजिए। बस इस बात को ध्यान रखिए एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत कम है, इसलिए आपको बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए आपको अच्छी रणनीति बनानी है, प्रयास करना है, पढ़ना है, रिवीज़न करना है और उसको सिलेबस टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है। हाँ, हमने एक रिवीज़न क्लास स्टार्ट करने के लिए प्लान किया हुआ है, उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। उस रिवीज़न क्लास में आपने जहाँ से भी कहीं पढ़ा है, आपके पास कुछ भी नोट्स हैं, खुद के बनाए नोट्स हैं, किसी कोचिंग के नोट्स हैं, कहीं आपने कोचिंग ऑनलाइन, ऑफ़लाइन ली है, ये डज़न्ट मैटर, कुछ भी है, आप हमारे साथ रिवीज़न कर सकते हैं। कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से करना है, तो अगले कुछ दिन में हम पूरा पार्ट बी, केवल पार्ट बी का रिवीज़न होगा। उस पार्ट बी में हम एज़ सून एज़ एग्ज़ाम के पहले हर चीज़ खत्म कर देंगे। ठीक है? आप हमसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जानकारी भी ले ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है? चलिए ओके, आप तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।